बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज होती है कि नहीं अगर जिन्स फटा हुआ है तो सुनो, नमाज हो जाती है अगर जिन्स फटा हुआ तो। लेकिन सुनो, कितना जिन्स फटा हुआ हो तो नमाज होती है, कितना फटा हो या कितना ना हो उतने ना होती है नमाज। दोनों तरीके हैं। लेकिन अब अगर ये वीडियो को आप देखते हैं आखिर तक तो ज़रूर, बहुत ज़रूर ये है कि आप मसाइल को खुद हल कर सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं इसमें, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ इसमें कानून बताने वाला हूँ, एक ज़ाब्ता है, एक तरीका है, फार्मूला है। वो ये है कि जैसे कि अगर कोई नमाज़ पढ़े तो नमाज़ पढ़ने में क्या है कि पहले उनको कपड़ा पहनना पड़ता है और कहाँ से कहाँ तक छुपाना बदन को फ़र्ज़ है। तो आप जानते होंगे कि मर्द का जो है नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक है। मर्द का नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक, नाफ इसमें नहीं है, नाफ भी जो है छूट जाएगा चलेगा, लेकिन घुटना छुपना ज़रूरी है नमाज में। तो अगर किसी का चौथाई हिस्सा खुल जाता है नमाज में, कोई जीन्स पहना हुआ है उसमें फटा हुआ है, चौथाई हिस्सा से कम है, जैसे कि चौथाई हिस्सा कितना होता है वही सुनना पड़ेगा, यही कानून है। तो सुने, चौथाई हिस्सा कितना होता है, जैसे कि हमारा रान है, जांग है, तो जांग को आप 4 हिस्सा करें। जब 4 हिस्सा किए तो 3 हिस्से में आप कपड़ा पहने हुए हैं ऊपर तक, यानी कि 4 उंगलियां हैं तो 4 हिस्सा हुआ कि नहीं। पहली उंगली 1 हिस्सा, दूसरी उंगली 2 हिस्सा, तीसरी उंगली 3 हिस्सा, चौथी उंगली 4 हिस्सा। तो 4 उंगली वाली जो है उसको चौथा हिस्सा कहेंगे, बाकी 3 जो है उसको 3 हिस्सा अलग से करेंगे, और बाकी जो एक चौथा वाला है 4 वाला तो उसको चौथा हिस्सा बोलेंगे। इसी तरीके से तीनों में यानी कि कपड़ा पहने हुए, इसी तरीके से जांग को 4 हिस्सा करेंगे तो 3 हिस्से में कपड़ा पहने हुए हैं और 1 हिस्सा क्या है, कपड़ा खुला हुआ है, यानी कि आपका जो है टुकना, ये घुटना जो है दिख रहा है। क्या है, घुटना दिख रहा है या इससे ऊपर तक भी दिख रहा है, लेकिन क्या है आपका 3 हिस्सा छुपा हुआ है। जांग को आप 4 हिस्से करेंगे, उनमें से 3 हिस्सा को में कपड़ा पहने हुए हैं और 1 हिस्सा में कपड़ा खुला हुआ है, यानी कि घुटना उठना दिख रहा है। तो नमाज इस तरीके से अगर चौथाई हिस्सा से कम है, अभी हमने बताया कि 4 हिस्से में 4 हिस्सा करेंगे तो उन 4 हिस्सों में जो 3 हिस्सा में कपड़ा पहने हैं, बाकी बात चौथा हिस्सा है, अगर इससे कम है, चौथा से कम है तो आपकी नमाज हो जाती है। लेकिन अगर चौथा हिस्सा को घेर लेता है, यानी कि जांग जो है आपका 3 हिस्से में कपड़े पहने हुए और चौथा हिस्सा में पूरा खाली है, तो इस तरीके से नमाज नहीं होता है। जैसे कि जींस आजकल जो फटे हुए इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं तो इसमें नमाज हो जाती है, क्योंकि उतने चौथा हिस्सा से ज़्यादा वो खुला हुआ नहीं होता है या चौथा हिस्सा तक खुला हुआ नहीं रहता है, इसी वजह से नमाज हो जाती है। सुनो और क्या है, जैसे कि सतरे औरत क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से कहाँ तक है। तो अब सुनो, मोटी बातें हैं उसमें कि जिन हिस्सों का छुपाना फ़र्ज़ है उनमें कोई हिस्सा चौथाई से कम खुल गया नमाज हो गई। और अगर चौथाई हिस्सा खुल गया और उसने फ़ौरन छुपा लिया फिर भी नमाज उसकी हो गई। फ़ौरन छुपा लिया, क्या चौथाई हिस्सा खुल गया तो फिर भी उसकी नमाज हो गई। और अगर उसका चौथाई हिस्सा खुला है और कितनी देर तक खुला फिर उसने छुपाया, जैसे कि एक रुकन यानी कि 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहने तक खुला रहा है ना, कहने तक, इतने 3 बार जितना बार कहें इतने देर तक अगर खुला रह गया चौथा हिस्सा तो उसकी नमाज खत्म हो गई, बेकार हो गई, नमाज खराब हो गई। अगर जानबूझकर अगर 1 सेकंड भी अगर खोलता है, चाहे एक चौथा हिस्सा हो, चौथा हिस्सा को अगर जानबूझकर अगर खोलता है तो उसकी नमाज उसी वक्त चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो, चौथा हिस्सा बोल रहा हूँ, अगर उससे कम हो तो नमाज हो जाएगी, ये ज़रा याद रखें। अगरचे फ़ौरन छुपा लिया, अगरचे उसने जानबूझकर तो खोला फिर जानबूझकर छुपा लिया, चाहे 1 सेकंड के लिए भी, उसकी नमाज ख़त्म हो गई। इस तरह नमाज उसकी जाती रही, नहीं होगी। और ये मैं किसी और से नहीं बता रहा हूँ, ये बहार शरीयत मसला नंबर 26 में है और ये हवाला जो है
دیا ہوا اس کا رد المحتار عالمگیری وغیرہ کی، تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہار شریعت حصہ سوم کی ہے، جلد نمبر 1 کی، نماز کی شرطوں کے بیان میں ہے۔